हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज की क्लास में रामबाण थर्ड लेकर आया हूं और आप लोग को बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि वो अभिक्रिया कौन सी है। तो देखिए मित्रों, जो पहला इसमें अभिक्रिया है वो है एल्डाल संघनन अभिक्रिया है। हम इसको जानने वाले हैं कि एल्डाल संघनन अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये अभिक्रिया यूपी बोर्ड परीक्षा 2009, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 24 में पूछा गया है और लगभग दोस्तों ये 4 सालों से लगातार ये प्रश्न पूछते चला आ रहा है। तो हो सकता है कि 25 में भी आने का लगभग चांस हो। तो इसलिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम इसको समझते हैं कि यह जो अभिक्रिया है एल्डाल संघनन अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया क्या है। एल्डाल संघनन अभिक्रिया क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में दूसरे एल्डिहाइड के साथ कराने पर, दूसरे एल्डिहाइड यौगिक के साथ कराने पर दोनों के अणु संघनित होकर एल्डाल यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसको समझते हैं कि अभिक्रिया क्या है। देखिए, जैसे मैंने एसिड एल्डिहाइड लेते हैं, क्या लेते हैं मित्रों? एसिड एल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड H। मैंने क्या लिया? एसिड एल्डिहाइड लिया। और मैंने एक और अणु लेते हैं एसिड एल्डिहाइड का, H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। मैंने दो क्या लिया? एसिड एल्डिहाइड यौगिक लिया। यानी ये भी क्या है? एसिड एल्डिहाइड। ये भी क्या है? एसिड एल्डिहाइड है। इसका एक और नाम क्या होता है? इसका एक और नाम क्या होता है? वो होता है एथेनॉल। क्या होता है मित्रों? एथेनॉल होता है। ये भी क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है। ये भी क्या है? एथेनॉल है। अब दोनों का क्या कराते हैं? संघनन कराते हैं। असंघनन जब भी मित्र होता है वो होता है तनु NaOH की उपस्थिति में होता है, यानी तनु NaOH के प्रेजेंट में क्रिया होता है। तो क्या बनता है? तो बनता है एल्डाल यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है मित्रों? यहाँ पर जो होने वाला है, ये जो डबल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है, यह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए मित्रों, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CHO हो जाएगा। मित्रों, ये इसका निर्माण होता है। तो देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है? यह सिंगल बॉन्ड में टूट जाता है और यह ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन परमाणु क्या करते हैं मित्रों? यह हाइड्रोक्सी समूह का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोक्सी समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो बना है कंपाउंड एक ऐसा है, इसे बोलेंगे एल्डाल यौगिक बोलेंगे। अब इसका नाम क्या होगा? पहले हम समझते हैं मित्रों कि अल्फा क्या होता है। अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो देखिए मित्रों, जो कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, जो पहला कार्बन होता है, उसे क्या बोलते हैं मित्रों? उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। और जो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड से जो पहला हाइड्रोजन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यानी मित्रों, यहाँ पर जो दिख रहा है, इस कार्बन को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन जस्ट उसके बाद जो कार्बन आता है उसे बीटा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मित्रों? इसे बीटा कार्बन बोलेंगे। और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे हम बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखिए मित्रों, जो इसका नाम होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर बीटा कार्बन से क्या अटैच है? हाइड्रोक्सी समूह अटैच है। तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा, है ना मित्रों। अब इसका एक और नाम क्या होगा? इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए मित्रों, ये एल्डिहाइड है और हम जानते हैं कि एल्डिहाइड के कार्बन को पहला अंक देते हुए लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला का चुनाव करते हैं। उसके बाद
क्या करते हैं, उसके बाद पावर श्रृंखला का अंक देते हैं, फिर पावर श्रृंखला का नाम देते हैं। तो उसके बाद देखिए हाइड्रोक्सी है। हाइड्रोक्सी तो समूह है, क्या क्रियात्मक समूह नहीं है, यह पावर श्रृंखला है, लेकिन कहां पर अटैच है, यह पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। लेकिन जो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह है यह पावर श्रृंखला है, उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। ये कहां अटैच है, ये तीसरे नंबर वाले कार्बन से अटैच है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। कितना है कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, नाम हो जाएगा 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। अब ब्यूट में क्या लगाएंगे, अल, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल इसका नाम हो जाएगा। तो इसका दो नाम पास संभव है, एक बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दूसरा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल हो जाएगा। तो मित्रों इसको एक बार फिर में समझते हैं कि एल्डाल संघनन अभिक्रिया क्या होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कार्बोनिल या अल्फा युक्त कार्बोनिल समूह बोलिए कि अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में दूसरे एल्डिहाइड साथ कराने पर दोनों के अणु संघनित होकर एल्डाल यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं एल्डाल संघनन अभिक्रिया बोलते हैं। तो मित्रों ये रहा एल्डाल संघनन अभिक्रिया रहा। तो मित्रों दूसरा अभिक्रिया हम समझने वाले हैं, वो अभिक्रिया क्या कर रहा है, क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया में समझने वाले। ये क्या होता है, तो मित्रों देखिए कार्बोनिल यौगिक के दो अलग अलग अणु, कार्बोनिल यौगिक के दो अलग अलग अणु, या कह सकते हैं कि एल्डिहाइड यौगिक के दो अलग अलग अणु के बीच संघनन कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित या क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। इसको फिर समझते हैं कि कार्बोनिल यौगिक या कह सकते हैं कि एल्डिहाइड यौगिक के दो अलग अलग अणु के बीच जब संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्या कहते हैं, या क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए मित्रों इसको देख लेते हैं, इसका रिएक्शन क्या होता है। तो पहले हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लेते हैं मित्रों, फॉर्मेल्डिहाइड। हम लेते हैं पहले फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी क्या है, ये भी एल्डिहाइड अणु है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। और दूसरा हम लेते हैं, वो लेते हैं एसिड एल्डिहाइड, क्या लेते हैं मित्रों, एसिड एल्डिहाइड लेते हैं। सूत्र क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO होता है। इसको हम चाहे इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CHO भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी जो क्रिया होता है, ये भी क्या होता है, तनु NaOH के प्रेजेंट में होता है, तनु NaOH के प्रेजेंट में होता है। और यहाँ भी जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद देखते हैं, जो यहाँ भी जो उत्पाद बनेगा उत्पाद क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डाल संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डाल संघनन यौगिक बोलेंगे। तो देखिए यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ क्या होगा कि यह वाला बॉन्ड, यह जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, यह बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा और यह हाइड्रोजन परमाणु, यह ऑक्सीजन परमाणु जो है इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या करेगा, हाइड्रोक्सी समूह का निर्माण करेगा। तो देखिए मित्रों ये क्या हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो देखिए मित्रों इसका नाम क्या होगा, यहाँ जो हाइड्रोक्सी परमाणु हो कहाँ अटैच है, बीटा कार्बन से अटैच है। देखिए यह इसे बोलेंगे क्या, अल्फा कार्बन, इसे बोलेंगे बीटा कार्बन, इसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसे क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो देखिए मित्रों जो यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह को दिख रहा है ये कहाँ है, यह बीटा कार्बन से अटैच, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। लास्ट में क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो जाएगा। और इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, इसका हम यदि आईपीसी नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन का चयन है, लेकिन तीसरे कार्बन के अटैच में क्या है, हाइड्रोक्सी परमाणु है। तो नाम क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। और कितना है कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, तो क्या नाम क्या हो जाएगा, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेनल,
नद हो जाएगा। नाम क्या होगा मित्रों? प्रोपेनल। तो देखिए इसको फिर रिवाइज करते हैं कि एल्डाल समूह अभिक्रिया क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया तनु NaOH की उपस्थिति में दूसरे एल्डिहाइड के साथ कराने पर दोनों के अणु संघनित होकर एल्डाल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्डाल समूह अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने एक लिया एथेनॉल, दूसरा में क्या लिया? एथेनॉल परमाणु लिया, लेकिन दोनों का नाम क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड बोलेंगे। सामान्य नाम इसका क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड होगा। इसका भी नाम क्या होगा? एसिड एल्डिहाइड होगा। यहाँ पर जो दोनों एल्डिहाइड कैसे एक समान है, किसमें? एल्डाल समूह अभिक्रिया में। उत्पाद क्या बना? उत्पाद बना है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बना है। तो इसे क्या बोलेंगे? इस क्रिया को बोलेंगे एल्डाल समूह अभिक्रिया बोलेंगे। जो तो इसको समझते हैं कि क्रॉस एल्डाल समूह अभिक्रिया क्या होता है कि कार्बोनिल यौगिक के दो अलग अलग अणु के बीच संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डाल समूह अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पर जो लिया वो लिया मैंने मेथेनॉल, क्या लिया? मेथेनॉल लिया। और दूसरा मैंने क्या लिया? मैंने एथेनॉल लिया, एथेनॉल मैंने लिया। यहाँ मैंने मेथनॉल अणु लिया, यहाँ पर एथेनॉल अणु लिया। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड। दोनों अलग अलग क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। क्रिया मैंने कराया, यानी दोनों इसमें क्या कराया? संघनन कराया तनु NaOH की उपस्थिति में। तो क्या बना है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना और क्या बना है? 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल बना है। दोनों का नाम सेम है, दो इस कंपाउंड का नाम सेम है। दोनों जो नाम दिख रहा है वो दोनों इसी कंपाउंड का नाम है ना? बस जो ऊपर वाला नाम है वो क्या है? यह नाम इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे सामान्य नाम, इसको बोलेंगे आईपीसी नाम बोलेंगे। तो मित्रों आज मेरा क्लास यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं अगले क्लास में रामबाण 4 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।